नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत दौरे के दौरान जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वहां खुला दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने लोगों की समस्या का समाधान मौके पर ही करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को आ रही परेशानी का समाधान करना ही उनकी सरकार का प्रथम ध्येय है। सीएम ने कहा कि सोनीपत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर शेष समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भ्रष्टाचार की शिकायत पर कड़ा रुख भी सामने आया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एडीसी कार्यालय के क्लर्क बैकुंठ मिश्रा को सस्पेंड कर दिया। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार की बात भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम ने निर्देश दिए कि तुरंत सस्पेंड कर चंडीगढ़ सीएम के कार्यालय में हाजिरी लगे। आज ये नंबर में चौथा ये जिला था। इससे पहले मैं सिरसा, रोहतक, फरीदाबाद और आज सोनीपत का जनसंवाद कार्यक्रम किया है। स्वाभाविक है कि पिछले लंबे समय से कोविड के कारण से फील्ड में जो गतिविधि कम थी और कामों में भी कहीं ना कहीं शिकायतें जो लगातार हमारे पास आ रही थी, उसी में से ये जनसंवाद के कार्यक्रम शुरू किए। 8 दिन पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं तो कुछ जो कंप्लेंट्स होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, उनको रजिस्ट्रेशन उनका किया जाता है। तो आज भी यहाँ 203 ग्रीवेंसेस पहले से रजिस्ट्रेशन की गई थी और लगभग इतनी ही 200 के आसपास जो पहले रजिस्टर्ड नहीं थी, आज ही मौके पर सब लोग आए। इनको सबको 4 हिस्सों में हमने बैठा करके अलग अलग जगह अधिकारी बैठे हैं। हमारी जो आईजी इस रेंज की हैं मैडम ममता सिंह, वो बैठी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएम ऑफिस में काम करते हैं उमाशंकर जी, वो भी थे। हमारे डिविजनल कमिश्नर थे और एक जगह मैंने स्वयं सुनी है। तो ऐसे लगभग 400 कंप्लेंट्स, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी हैं जो जिला स्तर की थी, डीसी लेवल की, एसपी लेवल की, या नीचे विभागों में जो भी हमारे लोग हैं उन्होंने हाथों हाथ भी उनको हल किया है। बहुत सी ऐसी हैं जिनको डिपार्टमेंट ने अपने जिम्मे ले लिया है कि किसी का 7 दिन का समय लिया है, किसी ने 1 महीने का लिया है, किसी ने 2 महीने का लिया है। जैसी जैसी कठिनाइयाँ समस्याएं की वजह से हैं उसके टाइमलाइंस तय कर दिए हैं और उसके सारा रिकॉर्ड जो है, उसका डाटा ये डिप्टी कमिश्नर साहब ने सारा अपने पास लिख लिया है। उसकी सारी जानकारियाँ वो समय पर लेंगे और मुझे भी वो सारी रिपोर्ट देंगे। एक व्यक्ति ने एक असिस्टेंट जो माइनिंग के थे उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उसने पैसों की मांग की है, और पैसों की मांग की है तो साथ में ये भी कहा है कि ये पैसे बहुत ऊपर तक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की सीधी कंप्लेंट जो मिली, हमने उसको सस्पेंड किया है और उसको तुरंत उसकी हाजिरी जो है चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट के सामने लगेगी। फिर मुझे भी ब्रीफ करेंगे कि उसमें कितनी सत्यता है, कितनी नहीं है। उसके बाद उसके जो फाइनल कार्रवाई है वो उसके बाद की जाएगी। इसी प्रकार जो लोगों की ढिलाई थी उनको वार्न भी किया है कि समय पर इन चीज़ों को पूरा करें। अगर समय पर नहीं किया गया तो अभी तो नहीं, लेकिन उस समय की बीतने के बाद उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकारी और कर्मचारी अब कोई ढिलाई बरतेगा वो सहन नहीं होगी। विद इन टाइम सबको अपने काम करने पड़ेंगे। जो काम यहाँ के उनके दायरे में नहीं आते हैं, मानो स्टेट लेवल पर डिपार्टमेंट में, डायरेक्टरेट में, सरकार के साथ जिनका संबंध है, उनको तुरंत यहाँ से बिना विलम्ब के और वो भेजें ताकि वहाँ से हम उनको क्लियर करा के भेजेंगे। बिल्डर्स की शिकायतें भी कुछ यहाँ मिली हैं, तो जितने भी प्लॉट होल्डर्स हैं या फ्लैट ओनर्स हैं उनकी शिकायतें थी, उनको भी गंभीरता से हमने लिया है। तो ऐसे सब बिल्डर्स की जो शिकायतें हमारे पास आई हैं, इसका डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके, टाउन कंट्री प्लानिंग के साथ बातचीत करके उनको भी सख्ती से डील किया जाएगा। अगर कोई ढिलाई बरतेंगे, कंज्यूमर को अगर यानी ठीक समय पर उसको लाभ पूरा नहीं मिला, तो उन बिल्डर्स के खिलाफ भी यथायोग्य कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार के नीति आयोग ने हरियाणा सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की सराहना की है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने राज्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्नति के मामले में हरियाणा देश के राष्ट्रीय स्तर के मानकों से ऊपर है और कई मामलों में अन्य राज्यों से बेहतर है। साथ ही यह भी कहा कि आने वाले वक्त में हरियाणा में जलवायु परिवर्तन, पानी और अधिक रोजगार उपलब्ध कराना चुनौती हो सकती है, इसलिए इस दिशा में हरियाणा को और अधिक काम करने की जरूरत है। हाल ही में दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ बैठक की और इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के अलावा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में हरियाणा में भी जलवायु परिवर्तन,
पानी की उपलब्धता और रोजगार आदि चुनौतियों को लेकर मंथन किया गया। साथ ही ये भी तय किया गया कि इनके लिए हरियाणा की कार्य योजना क्या होनी चाहिए। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष बेरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 15 अगस्त को देशवासियों का मार्गदर्शन करते हुए वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य दिया है। देश के प्रत्येक राज्य को आगे बढ़ने की योजना तैयार करनी होगी। इस विषय में आज हरियाणा राज्य की नीतियों व कार्यक्रमों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि हरियाणा इस दिशा में काफी आगे है। उन्होंने कहा कि अगर भारत विकसित देश बनेगा तो हरियाणा भी विकास के मामले में और ऊपर जाएगा। हरियाणा जहां पहुंचना चाहता है वह विकसित देशों में प्रेरणा ले सकता है और इस यात्रा में नीति आयोग हरियाणा की पूरी सहायता करेगा। बेरी ने कहा कि एक अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ होने के नाते वे दिल्ली और एनसीआर में पढ़ने वाले राज्यों का विश्लेषण करते रहे हैं और उसमें पाया है कि हरियाणा में काफी तरक्की की है और हरियाणा आर्थिक रूप से संतुलित है। इसका मतलब है कि यहाँ कृषि भी है, उद्योग भी और आईटी भी है। हरियाणा में रोजगार की ज्यादा समस्या नहीं है। धीरे धीरे हमें सर्विस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा। लॉजिस्टिक के मुद्दे पर भी अधिक काम करना होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीति आयोग देश का और सभी राज्यों को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन करता है। आयोग द्वारा राज्यों को दायित्व देने के साथ राज्य में लागू की जा रही नीतियों व कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जाता है और इसी कड़ी में नीति आयोग के उपाध्यक्ष बेरी अपनी टीम के साथ हरियाणा की प्रगति का जायजा लेने आए थे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के रोड मैप को समझा और हरियाणा सरकार के कार्यों का विवरण नीति आयोग के सामने रखा है। जैसा हमको पता है कि नीति आयोग एक देश का ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट है जो देश भर में भी और सभी स्टेट्स के साथ भी जितने हमारे आगे बढ़ने के मार्ग हैं उन सब में हमारा मार्गदर्शन करता है। और नीति आयोग के जितने भी मार्गदर्शन में स्टेट्स को काम बताए जाते हैं, जो अपेक्षा की जाती है, वो सब हम आगे बढ़ाते हैं और स्टेट्स में क्या कुछ हो रहा है वो हम नीति आयोग के लोगों को बताते हैं। तो आज हमारे बीच में श्री बेरी जी ये आए हुए हैं और नीति आयोग के नाते से बहुत ही इनका एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसमें अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष इस नाते से सुमन बेरी जी हैं और इन्होंने आज हमारा भाषण किया। तो मैं सुमन बेरी जी से निवेदन करूँगा कि ज़रूर हमारे सामने आज के विषय में हरियाणा के संदर्भ में जितनी बातें। देखिए, मतलब हरियाणा में बहुत तरक्की हुई है और हमारे अधिकारी हरियाणा के साथ मतलब चर्चा बातचीत करते रहते हैं। पर अब माननीय मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया था ताकि हमारी मुलाकात हो सके और ताकि जो राज्य के सोच हैं, प्लान्स हैं आगे बढ़ाने के लिए। आपको पता है कि नीति आयोग मतलब हम मीडियम टर्म के बारे में सोचते हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने ये 15 अगस्त को मतलब हमें ये मार्गदर्शन दिया है कि 2047 तक विकसित भारत हो जाए। उसका क्या मतलब है? अगर भारत को विकसित होना है, हर राज्य को बढ़ना चाहिए और हर राज्य को अपना मतलब योजना, प्लान होना चाहिए और इस विषय में हरियाणा काफ़ी आगे पहुंचा है। तो हमने इनकी सोच थोड़ी हमें आपके साथ इन्होंने शेयर की कि कैसे सोच रहे हैं और मैं अपने तरफ से नीति आयोग से थोड़े इनको अपने आइडियाज़ शेयर किए। बात है कि भारत के मुकाबले में हरियाणा अभी थोड़ा ऊंचा है। तो अगर भारत विकसित हो जाए तो हरियाणा और भी उससे बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब है कि आजकल के जो देश हैं जो मतलब मिडिल इनकम या मिडिल इनकम से ज़्यादा विकसित माने जानते हैं ना, अब ये यूरोप वाले नहीं पर लैटिन अमेरिका। और मैंने ये सुझाव दिया कि जहाँ हम इस राज्य पहुँचना चाहता है वो मतलब और देशों को देख सकते हैं और हम उनको सहायता देंगे। दूसरी बात है कि आगे जाके क्लाइमेट चेंज का मतलब चुनौती होगा, पानी का चुनौती है,
रोज़गार का चुनौती है। तो इन सब विषयों पे मतलब हरियाणा का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इस बारे में थोड़ी हमने बस व्यूज़ एक्सचेंज किए थे। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।